अटूट इरादा। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, बल्कि सफलता के सिद्धांतों के लगातार अभ्यास से मिलती है। एक युवक ने सुकरात से सफलता के रहस्य के बारे में पूछा। सुकरात ने उसे अगली सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए बुलाया। वे मिले। सुकरात ने उस लड़के को पानी की तरफ चलने के लिए कहा। जब पानी गले तक पहुंच गया, तब सुकरात ने अचानक उस लड़के को पानी में डुबो दिया और वहीं डुबो कर रखा। जब उसका जिस्म नीला पड़ने लगा, तब उसने उसे एकदम पानी से बाहर खींचा। बाहर निकलते ही उस युवक ने गहरी सांस ली। तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे, तब दुनिया में ऐसी कौन सी चीज थी जिसके तुम्हें सबसे ज्यादा चाहत थी? लड़के ने कहा, सांस। सुकरात ने कहा, बेटा, सफलता का कोई रहस्य नहीं होता। जब तुम्हें सफलता वैसे चाहिए जैसे कि पानी के अंदर तुम्हें सांस चाहिए थी, तब तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसे ही अटूट इरादा कहा जाता है। इच्छा और इरादे में यही फर्क है कि इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का नहीं। जिंदगी में जब भी दबाव पड़ता है, इच्छा कमजोर हो जाती है, पर इरादा और मजबूत हो जाता है। सफलता अपने आप ही नहीं आ जाती और बिना काम किए जिंदगी में कोई इनाम हासिल नहीं होता। जिस तरह बिना बोए हुए फसल नहीं उग सकती, इसी तरह बिना निवेश किए हुए लाभ नहीं मिलता। आराम से बैठकर जिंदगी में सेल्स या बिक्री नहीं होती। ये सभी लगातार कड़ी मेहनत, क्षमता और जागरूक कर्म या सोचे समझे कर्म का नतीजा होते हैं। प्रेरणा एक आग की तरह है। जब तक हम इसमें वाहन सामग्री नहीं डालते हैं, वह आग बुझ जाती है, और अच्छी सामग्री डालने पर ही ये प्रोफेशन के दिमाग के रोजाना एक अच्छी और सकारात्मक सोच पैदा करती है। इसके बिना प्रेरणा लड़खड़ा जाती है। एक सच्चा प्रोफेशनल खुद को आगे बढ़ाता है क्योंकि वह खुद को व्यापारी मानता है। कुछ लोग अपना कोटा पूरा करने के बाद काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि वह केवल अपनी नौकरी बचाने तक ही काम करते हैं। वे इतना ही काम करते हैं जिससे उनकी नौकरी कायम या बची रहे। वे अंदर से प्रेरित नहीं होते। वे उतना ही करते हैं जिससे उनकी जान छूट जाए। वे बस उतना ही करना चाहते हैं जितना की जरूरत है। वे सही रूप से प्रेरित नहीं होते। अगर वे प्रेरित होते तो काम की मांग से अधिक काम करते। ऐसी कोई चीज होती है जिसे बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी कहा जाता है, या यह एक मिथ्या है। काम की मांग से अधिक काम करना ही वास्तव में काम है। ड्यूटी से ज्यादा करना ही अगर ड्यूटी है तो हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, और अगर ज्यादा कर रहे हैं तो हम सिर्फ ड्यूटी ही तो कर रहे हैं। अगर ज्यादा ही गुंजाइश है तो हमने ड्यूटी तो पूरी नहीं की। प्रेरित होना आसान है, लेकिन उसके बाद प्रेरित रहना ज्यादा मुश्किल है, खास तौर पर तब जब बहुत बार हार का सामना करना पड़े। प्रेरित होकर स्थिर रहना आसान नहीं है, और यही प्रोफेशनल की
सही परीक्षा है। अलग अलग लोग अलग अलग वजह से अलग अलग काम करते हैं। कुछ लोग तेज दौड़ते हैं लंबी दौड़ जीतने के लिए और कुछ लोग स्वर्ण पदक जीतने के लिए ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं और कुछ लोग उस समय तेज दौड़ते हैं जब गली का कुत्ता उनके पीछे दौड़ रहा हो। कुछ लोग पॉजिटिव इनाम के लिए प्रेरित होते हैं और कुछ लोग नुकसान से बचने की वजह से प्रेरित होते हैं। कुछ लोग रिलैक्सेशन की वजह से सोते हैं और कुछ लोग थकावट की वजह से सोते हैं। एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल होने के नाते हमारा फर्ज है कि खरीदार को खरीदने के लिए एक पॉजिटिव प्रेरणा दे। इससे हम न केवल यह दिखाते हैं कि इन्हें क्या लाभ हो रहा है, बल्कि किस नुकसान से बच रहे हैं। दुनिया में हम हर काम को दो ही वजह से करते हैं, सुख पाने के लिए या दुख से बचने के लिए। दर्द और खुशी दोनों ही प्रेरणा की जड़ है। जो लोग अपने आप को अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं वे लोग बहुत सी चीजें दिखावे के लिए खरीदते हैं जो उनकी हैसियत से बाहर होती है। कुछ लोग महंगी कार, गहने और कपड़े वगैरह सिर्फ दिखाने के लिए खरीदते हैं, चाहे वे इसका सामर्थ्य रखते हो या नहीं। वे अपनी असुरक्षित भावना की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। चाहते जरूरतों से बदल जाती है। दर्द को दूर रखने का इच्छा एक मजबूत प्रेरणा बन जाती है। अगर एक सेल्स पर्सन किसी समस्या या जरूरतों को उभारने की शक्ति नहीं रखता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ समस्या नहीं है या क्लाइंट को जरूरत नहीं है। प्रेरणा वास्तव में व्यक्ति के अंदर की चेतना है। यह कार के इंजन को स्टार्ट करने ईंधन या सामग्री की तरह है। ज्यादातर लोग यह खोजने में समय नहीं लगाते कि कौन सी चीज उन्हें प्रेरित कर रही है। हासिल करने के लिए उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं होता, ना ही कोई मौलिक सिद्धांत और उसूल होते हैं। लक्ष्य और मूल्य के स्तर दोनों ही व्यवहार को संचालित करते हैं। मूल्य जैसे कि ईमानदारी, आदर, जिम्मेदारी, विश्वास और मजबूत इरादे के नींव होते हैं और यही व्यवहार को संचालित करते हैं। आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है। अगर आप खुद से ही ईमानदारी, आदर और जिम्मेदारी का अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरों से उसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अगर हम अपना सम्मान नहीं करते तो हम दूसरों का सम्मान कैसे कर सकते हैं। अगर मैं अपने व्यवहार के लिए खुद जिम्मेदार नहीं हूँ तो कौन है। थैंक यू।